बच्चों, आपके सामने आज हम क्लास 10th का चैप्टर 1 सूची पर्यावरण लेके आए हैं। सूची पर्यावरण में पता है आप लोग पढ़ भी चुके हो, लेकिन मैंने इसलिए वीडियो बनाया ताकि आप सबको फिर से रिवीजन करने का एक बार और मौका मिल जाए। चैप्टर आप देख ही रहे, सूची और पर्यावरण दो शब्द गिवन है। सूची शब्द है पवित्रता के लिए, अर्थ है स्वच्छता के लिए है। आज आप जानते हो कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने ये दुनिया को सिखाया, भारत को सिखाया। बहाना भारत था, लेकिन भारत के माध्यम से दुनिया को स्वच्छता का ज्ञान दिया। और वह स्वच्छता एक्चुअली देखा जाए तो वह सिर्फ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के घर के लिए नहीं था, बल्कि संपूर्ण देशवासियों के लिए था। क्योंकि जिस देश में हम रहते हैं वहाँ यदि वातावरण को हम स्वच्छ बनाएं, तभी हम उत्तम स्वास्थ्य के साथ जी सकते हैं। अन्यथा हम लोग अस्वस्थ हो जाएंगे, और अस्वस्थ हो जाएंगे तो कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। इसलिए पर्यावरण को शुचि बनाना, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना, पर्यावरण को पवित्र बनाना, यह उद्देश्य है इस चैप्टर को ऐड करने के लिए क्लास 10th में। चलिए देखते हैं चैप्टर में जो लेखक हैं, जो कवि हैं, उन्होंने क्या दिया है। कहते हैं दुर्वह मात्र रुक्त। ओके, तो मैं आपको बता रहा था हम आज सूची पर्यावरण पढ़ेंगे। सूची पर्यावरण में देखा आपने कि हम अपने एनवायरनमेंट को, इसको हम सूची बनाते हैं, स्वच्छ बनाते हैं, पवित्र बनाते हैं। चैप्टर फर्स्ट में हम देख रहे हैं कि कहता है दुर्वहम अत्र जीवितम जातम। जो यहाँ जीवन है, अत्र मीन्स अस्मिन संसारे, अस्मिन जगति, इस दुनिया में जीवन जीना बड़ा दुर्वह हो गया है, दुभर हो गया है, कठिन हो गया, बहुत कष्टकारी हो गया है। शुचि पर्यावरण। इसलिए हमारे पर्यावरण को आप शुचि बनाइए, पवित्र बनाइए, स्वच्छ बनाइए। कहते हैं दुर्वहम अत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम। प्रकृति ही एव शरणम। देखेंगे ये शब्द को क्या है, प्रकृति ही प्लस एव है। प्रकृति ही एव प्रकृतिरेव है। प्रकृति एव शरणम, प्रकृति ही शरण है। एव अव्यय, आप लोग जानते हैं आपके सिलेबस में अव्यय भी है। और प्रकृति ही में देखेंगे आप, यहाँ विसर्ग है और ए है। विसर्ग प्लस यदि स्वर वर्ण हो तो वह र में परिवर्तन होता है, इसलिए प्रकृति रेव बना है। प्रकृति ही शरण है। तो जब प्रकृति ही शरण है, प्रकृति गोद में ही जाके शांति मिलना है, तो आप सबको ध्यान रखना पड़ेगा कि हम अपने पर्यावरण को हमेशा स्वच्छ बना के रखें। कभी भी किसी भी प्रकार से गंदगी ना फैलाएं। हर तरफ से कोशिश करें कि पर्यावरण में स्वच्छता हमेशा मेंटेन रहे, बरकरार रहे। महानगर मध्य, महानगरों के अंतर्गत, महानगरों में, महानगरों के बीच में क्या हो रहा है, तो चलत अनिशम वर्ड है, चलत प्लस अनिशम। ये त और द जो है, त और अ मिल जाता है तो यह द बन रहा है। ठीक है, चला दनिशम बनता है शब्द। महानगरों के बीच में ये जो अनिशम शब्द है, इसका अर्थ है दिन रात। दिन रात, देख रहे हैं, अनिशम दिन और रात मीन्स दिन रात्रि लगातार चल रहा है। क्या, काला यश चक्रम। यहां भी 3 शब्द हैं, देखेंगे आप, काल, अयस और चक्र। आपको इस तीनों शब्दों का अर्थ बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप खंड घ में सेमुशी भाग के लास्ट क्वेश्चन का शब्दार्थ वाला क्वेश्चन देखे होंगे, अभी तक आप लोग प्रैक्टिस किए होंगे, तो लास्ट क्वेश्चन में शब्दार्थ आता है एमसीक्यू में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। उसमें कभी हो सकता है काल का शब्द का अर्थ पूछ दे, कभी अयस शब्द पूछ दे, और कभी चक्रम शब्द का अर्थ। आपको इस शब्द का अलग अलग करके अर्थ जानना चाहिए। काल जानते ही है, काल रूपी। अयस में से तो लोहा, लोहे का चक्र, काल रूपी लोहे का चक्र अनिशम चलत, दिन रात चल रहा है। जहां हम रहते हैं, जिन महानगरों में रहते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज जितने हैं, सब में
काल रूपी लोहे का चक्र, काला यश चक्र, काल रूपी लोहे का चक्र लगातार चल रहा है। जब चल रहा है तो कवि की कल्पना देखिए, जो बड़ा व्यवहारिक है, यद्यपि वो कल्पना है लेकिन बड़ा व्यवहारिक है। इसलिए तो आपके क्लास 10th में ये श्लोक दिया गया है, ताकि आप श्लोक पढ़ें, संस्कृत जानें, भाषा सीखें और जीवन जीना भी सीखें। क्योंकि संस्कृत सिर्फ आपको सुई का निर्माण और सुई चिबोना नहीं सिखाएगा, संस्कृत तो आपको जीवन जीना सिखाता है। ओके, सो कहते हैं महानगर मध्य चलदनिशम काला यश चक्र, महानगरों के बीच में लगातार चलने वाला काल रूपी अयस चक्र, यह क्या कर रहा है? तो मनः शोषयत, शब्द देखिए, मनः शोषयत, ये क्या कर रहा है? मन को सुखा रहा है। ठीक है, अब मनः में आपको प्रश्न निर्माण पूछ देगा, तो मनः में प्रश्न निर्माण कर देंगे तो आप बड़े कंफ्यूज होंगे, क्योंकि नॉर्मली लोग सोचते हैं बालका बालको बालका, मनः मनो मना, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कभी कभी बच्चे ऐसे भी सोचते हैं। मनस मूल शब्द है और मनस का शब्द रूप चलता है मनः, मनसी, मनांसी, और ये नपुंसकलिंग शब्द है, इसलिए इसका शब्द रूप चलता है किम के कानी। सो अब आप समझ सकते हैं, मनस किम, मनस यशस वचस, ये सकारांत शब्द हैं जो नपुंसकलिंग शब्द हैं। मनः मनसी मनांसी, वचः वचसी वचांसी, यशः यशसी यशांसी, ये शब्द देखेंगे। मनः में हम प्रश्न निर्माण करते हैं तो प्रश्न निर्माण बनता है किम। ठीक है, कई बार बच्चे गलती से जल्दी में, अनुभव के भाव में या लगातार रिवीजन नहीं करते हैं तो मनः में कह कर देते हैं, लेकिन ऐसी गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। सो मनः शोषयत, मन का शोषण करता है। अच्छा, जानते हैं मन का शोषण कौन करता है? देखिए, अभी भी आपको बताया था, प्रकृति ही शरण है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है। जब प्रकृति ही शरण है तो हम क्या करें? हम प्रकृति की गोद में है ही नहीं, हमारा इन्वायरमेंट प्रकृति में है नहीं और ना मैं प्रकृति के इन्वायरमेंट हूं, तो हम क्या करते हैं? हम महानगरों के बीच आ गए। सो कहते महानगर मध्य, महानगरों के बीच में चलत अनिशम, लगातार चल रहा है क्या? काल रूपी अयस चक्र, लोहे का चक्र। और यह क्या कर रहा है? तो मन को शोषण कर रहा है, मन को सुखा रहा है, दुखी कर रहा है, बेचैन कर रहा है, परेशान कर रहा है। सो मनः शोषयत। ठीक, सत्री प्रत्यय शोषयत। तनु पेशियत, अब इसके बाद शब्द, अगला शब्द देखिए, तनु है, तनु शब्द है, तनु शब्द का अर्थ है शरीर, जानते हैं आप लोग, तनु शरीर। तनु पेशियत, शरीर को पीस रहा है, शरीर को कष्ट दे रहा है, मन को भी सुखा रहा है, दुखी कर रहा है, और शरीर को भी पीस रहा है, कष्ट दे रहा है। चलिए अगला शब्द कहते हैं भ्रमति सदा वक्रम। तनु पेशियत तो कर दिया, शरीर को पीस रहा है, तनु शरीर, वक्रम सदा भ्रमति, हमेशा वक्र चल रहा है। मीन्स जो आपके वर्तमान, भूत और भविष्य तीनों के लिए ही अनुकूल हो वह तो अनुकूल है, जो अनुकूल नहीं हो तो वक्र हो गया ना, विपरीत हो गया। तो ये हमेशा कहता है आपके जीवन के विपरीत चल रहा है। तो काल रूपी चक्र जो चल रहा है वो मन को सुखा रहा है, मनः शोषित। तनु पेशियत, आपने देखा तनु पेशियत शब्द है, तनु को पेषण कर रहा है। पेषण शब्द देखिएगा क्या है? पेशियत मीन्स पेषण करना, मीन्स यह आपको पीस रहा है, तनु को पीस रहा है और लगातार वक्र चल रहा है आपके एनवायरमेंट को। सो मनः शोषित, मन को सुखा रहा है, तनु पेशियत, तनु को, शरीर को पीस रहा है, कष्ट दे रहा है, और भ्रमति सदा वक्रम, हमेशा वक्र चलता है, हमेशा टेढ़ा मेढ़ा चलता है, जो आपके अनुकूल ना हो, आपके लिए कष्टकारी हो, ऐसा इसकी यात्रा है, इसका ट्रेवलिंग है। सो हमेशा यह वक्र चलता है, टेढ़ा चलता है। ठीक है, यह आपका फर्स्ट श्लोक का पहला लाइन और दूसरा लाइन है। अब तीसरे लाइन में चलते हैं। कहते हैं कि दुर्दांते, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये, आपको इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। दुर्दांत शब्द है, देखिए हम चलते हैं, ये है आपका फोर्थ लाइन, श्लोक का लास्ट लाइन, दुर्दांत है। दशनय अमुना दुर्दांतय दशनय अमुना स्यात् न एव जनगर्सनम।
जन ग्रसनम। ये शब्द है, आपको शब्दशः जानना पड़ेगा। आप सोचेंगे कि हम बड़ा लाइटली ले रहे हैं, जी नहीं, एक बार बहुत बढ़िया से आराम से शब्दशः श्लोक का अर्थ समझ जाएंगे तो आपके लिए कभी भी कठिनाई नहीं होगी। तो दुर्दांत है, दुर्दांत शब्द है। ये दुर्दांत क्या होता है? पुराने जमाने में राक्षस होते थे, वो आम जनता को, आम नागरिकों को, कभी कभी देवताओं को भी, देवी देवताओं को भी कष्ट देते थे। तो दुर्दांत राक्षस होते थे वो, ठीक है। कहते दुर्दांत है दशन ही। ये जो दशन है, दशन में दांते, दशन है, ये दिख रहे हैं दांते, दांतों को दर्शन करते हैं। जैसे विकराल दांत हो, बड़े बड़े दांत हो, और वो दांत क्या करे, लोगों को दांत से पकड़ पकड़ ग्रसन कर जाए, ग्रास बना ले। GRASS, ग्रास। ग्रास में घास होता है, ग्रास में भोजन भी होता है। कहते इस दुर्दांत दांतों के द्वारा अमोना, इन दुर्दांत दांतों के द्वारा। अब आपको पेपर में क्या होता है, कई बार बोर्ड के पेपर में दुर्दांत है दशन है अमुना, ये पूछ देगा अमुना सर्वनाम पदम कस्मय प्रयुक्तम। तो किसके लिए अमुना प्रयोग है, किस लिए, ये आपको ध्यान रखना। तो दांतों के लिए। दांत कैसे हैं, तो दुर्दांत है। सो आपको पूछ देगा दशने दुर्दांत, ये दो शब्द दे देगा। कहेगा अत्र किम विशेषण पदम प्रयुक्तम, यहाँ विशेषण पद क्या है, या ये भी पूछ सकता है अत्र किम विशेष पदम प्रयुक्तम। समझ रहे हो? तो दुर्दांत है दशनय अमुना स्यात् न एव जनग्रसनम। इस विशाल विभत्स दुर्दांत, डरावने, खतरनाक, भयानक दांत के द्वारा लोगों का ग्रसन न हो जाए, अतएव आपको कहते हैं कि शुचि पर्यावरण, पर्यावरण को शुचि बनाना है, स्वच्छ बनाना है। नहीं तो क्या हो जाएगा, दुर्वहम अत्र जीवितम जातम, जीवन तो यहाँ बड़ा कष्टकारी हो गया, जीना यहाँ दुरूह हो गया है, बहुत ही हमेशा कष्ट देता है। सो प्रकृति एवं शरणम, प्रकृति के गोद में ही आपको जाना पड़ेगा। यहाँ कभी बार बार आपको करा है प्रकृति को के गोद में ही जाना है, तो आपको स्वच्छ करना चाहिए पर्यावरण को। और वही स्वच्छता अभियान के लिए आपके आदरणीय प्रधानमंत्री, हम सब के आदरणीय प्रधानमंत्री ने भी लोगों को जागरूक बनाया। बहुत लोग जग भी गए हैं, आगे भी जगते रहेंगे। यही इस पाठ का श्लोक का उद्देश्य। पहला श्लोक कंप्लीट। अब चलते हैं दूसरे श्लोक में। ओके, अब आप देखेंगे दूसरा श्लोक, शुचि पर्यावरण का चैप्टर 1, शुचि पर्यावरणम, दूसरा श्लोक। कज्जल मलिनम धूमम मुंचति शतशक्तियानम। इस काजल के समान मलिन, मलिन क्या है, गंदा। कज्जल तो आप जानते ही है, काजल, मलिन मीन्स गंदा है। तो काजल के समान मलिन, बहुत गंदा, धूमम मुंचति, धुआं, एयर पोल्यूशन, धुआं छोड़ रहा है। मुंचति, मुंच धातु जो है इसका अर्थ है त्यागना, छोड़ना, ठीक है। कौन छोड़ रहा है, तो शत शक्तियानम, सैकड़ों हजारों लाखों गाड़ियां। शकट शब्द का अर्थ है गाड़ियां। सैकड़ों हजारों लाखों गाड़ियां क्या छोड़ रही है, कज्जल मलिनम धूमम मुंचति। अब देखिए दो वर्ड है, एक तो वर्ड है कज्जल मलिनम, कज्जल मलिनम। अब आपको यदि कज्जल मलिनम वर्ड दे दिया जाए और इसको कहे कि प्रश्न निर्माण करिए, ठीक है, तो प्रश्न निर्माण में क्या करेंगे, तो प्रश्न निर्माण में हम दो चीज करते हैं। एक तो कहते हैं कज्जल मलिन धूम है, तो धूम इस धुआं होता है, आपको तो ये पता है। इसका ये विशेषण पद है। जब विशेषण पद हम प्रश्न निर्माण करते हैं, तो प्रश्न निर्माण में क्या करते हैं, हम दो शब्द लेते हैं। एक तो हम ले सकते हैं कथम, ठीक है, और दूसरा यदि आपका कीदृश, कीदृश वाला शब्द पुल्लिंग से नपुंसकलिंग क्लियर है, तो आप यहां देखेंगे ये नपुंसकलिंग वर्ड है, तो आप क्या करेंगे, कीदृशम, कीदृशम, ये शब्द है। अब ये एक वर्ड, उसको देख करके प्रश्न निर्माण करना है। प्रश्न निर्माण आपके 10th बोर्ड में MCQ में नहीं आएगा। यू हैव टू राइट द आंसर। सो आप जब खुद ही लिखोगे तो आपको कैसे लिखना होगा, आपको सोचना पड़ेगा। ये कज्जल मलिनम धूमम जो है काजल के समान मलिन धुआं है। सो ये क्या है, इसका विशेषण है, धुआं का विशेषण है। कैसा धुआं, तो कैसा का हम
अव्यय में प्रयोग करते हैं कथम या नहीं तो कीदृशम, राइट। चलिए कहते हैं कि कज्जल मलिनम धूमम मुंचती, कौन धुआं छोड़ रहा है? शत शक्तियां, सैकड़ों हजारों लाखों गाड़ियां। वाष्पयान माला संधावती। अब वाष्पयान माला, वाष्पयान वाष्प में भाप, भाप की गाड़ियां, रेलगाड़ियां। माला है, माला में समूह, हाँ, दीप माला, फूलों की माला, आप लोग जानते हो माला का अर्थ ही किसी चीज का समूह। सो गाड़ियों का समूह है, पता ही है विश्व में सबसे ज्यादा रेलगाड़ी भारत में ही है। सो कवि के विचार देखिए कि वाष्पयान माला संधावती, सम्यकतया दौड़ रहा है, लगातार बहुत तीव्र गति से दौड़ रहा है। और वितरंती ध्वानम, और धुआं वितरंती, फैलाती है, वितरंती, वितरती, वितरता, वितरंती। वितर धातु जो है वो विस्तार करने का अर्थ होता है प्रयोग, फैलाने के अर्थ प्रयोग होता है। क्या फैला? ध्वानम। ध्वानम शब्द जो है वह धुआं के अर्थ के लिए प्रयोग कर रहा है। कहीं कहीं ऐसा भी देखा है कि ध्वानम जो है वह ध्वनि के लिए भी प्रयोग हुआ है, लेकिन आपके पास मुझे लग रहा है ध्वानम शब्द का अर्थ है यहां धुआं, एयर पोल्यूशन से ही लेते हैं। ध्वनि भी पोल्यूशन है, आप जानते हैं, साउंड पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन डिफरेंट है, सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, यू नो वेरी वेल अबाउट दैट। सो वाष्पयान माला, हजारों लाखों करोड़ों ट्रेनें, रेलगाड़ियां चल रही हैं और वह धुआं भी छोड़ रही है, ध्वनि भी छोड़ रही है, दोनों अर्थ हम इसका अर्थ ले सकते हैं। यानानाम पंक्तयः, अब ये शब्द आ गया फिर से, यानानाम पंक्तयः। देखिए अब यानानाम पंक्तयः है, ये शब्द इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है पंक्तयः। अरे पंक्तयः का शब्द का ध्यान नहीं आता यार, क्या शब्द है ये, ध्यान ही नहीं आता है। सो यानानाम में तो जो होता है गाड़ियों की पंक्तियां हैं, तो गाड़ियों की पंक्ति, तो पंक्ति पंक्ति पंक्तयः, पंक्तियां प्रश्न निर्माण करेंगे, क्या हो जाएगा? काह, हाँ, का के काह। और यानानाम में करें तो यानम शब्द नपुंसक नहीं है, सो आप यहाँ प्रश्न निर्माण करेंगे के शाम, राइट। देखिए जब आप प्रैक्टिस करते हैं चैप्टर का, तो आपको चैप्टर पढ़ते समय कर्तृपद ध्यान रखना पड़ता है, क्रियापद ध्यान रखना पड़ता है, विशेषण पद, विशेष्य पद, प्रश्न निर्माण और श्लोकों का अन्वय, ठीक है। इससे आपको पद्य शिक्षण, जो आप जानते हैं किसी भी लिटरेचर, साहित्य में, लिटरेचर में पढ़ते समय आपको 3 प्रकार के स्टोरी हैं, एक है गद्य, कहानियां सीखते हैं, एक है पद्य जिसमें कविताएं, श्लोक सीखते हैं, और एक है नाट्य जिसमें आप प्ले, ड्रामा, इस प्रकार के चैप्टर्स, नाटक। तो आपको गद्य, पद्य, नाट्य में आपको ये तीनों ही प्रकार के क्वेश्चन में इस प्रकार के प्रश्न ध्यान रखना पड़ेगा आपको। क्या? यानानाम केशाम पंक्तयः काः, ठीक है। अब गाड़ियों की पंक्तियां लगातार है, कैसे? अनंताः, यह बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है वर्ड है, ध्यान रखिएगा। ही प्लस अनंताः वर्ड है, ह्यनन्ताः, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। यहां ही जो है क्योंकि ही शब्द अव्यय है, इसका अर्थ अनंत है, अनंताः पंक्तयः, अनंत पंक्तियां। आप देख रहे हैं गाड़ियों की अनंत पंक्तियां, लाखों करोड़ों गाड़ियां चल रही है। अब जब लाखों करोड़ों गाड़ियां चलेगी, अब चलो दिल्ली के ट्रैफिक, शाम में जब छुट्टियां होती है उस समय चलो लोग ऑफिस से घर जाते हैं, उस समय देखोगे इतनी बसें, इतनी कारें, इतनी बाइक्स रोड पे चल रही है कि आपको यदि पैदल जाना है और रेड लाइट नहीं, तो इस साइड से उस साइड पार करने में तो आप परेशान हो जाओगे। एक्सेप्शनली कोशिश कर लिया तो लकीली आप इस साइड से उस साइड हो जाओ, अदरवाइज एक्सीडेंट की दुर्घटना है। इसलिए सरकार ने रेड लाइट का प्लेस चूज कर रखा है, चुना हुआ है, आपको उसी जगह ही पार करना है, अनऑथराइज्ड रोड पर पार नहीं करना, राइट। सो कहते हैं कठिनम संसरणम। अब चूंकि करोड़ों गाड़ियां रोड पर चल रहा है और रोड पे करोड़ों गाड़ियां चले, कोई उसके बाद पैदल चलने वाले सरलतापूर्वक ट्रेवल कर पाए, ये तो इम्पॉसिबल है। सो कवि की कल्पना देखिए, कहते हैं कठिनम संसरणम, कठिन हो गया है। क्या कठिन हो गया जी? तो संसरणम, ठीक है। संसरण जो है, संसरण में संचरण, संचरण, मूव करना इज वेरी टफ। सो आपको चलने फिरने में बड़ी कठिनाई हो रही है। तो ये सब जो परेशानियां हैं, क्यों परेशानियां हैं? क्योंकि हमने महानगरों की ओर अपना प्रस्थान कर दिया, हम माइग्रेट हो गए। भारत तो शहरों का, गांवों का शहर देश था, शहरों का देश नहीं था। सो हम लोग जो शहरों में, अगर शहरों में देख ही रहे हैं कितनी परेशानियां हैं, तो कवि कहते हैं प्रकृति एव शरणम, प्रकृति ही शरण है, हमें पर्यावरण को सूची बनाना है, इसलिए सूची पर्यावरण। चलिए ओके, अभी आपने देखा, आप थर्ड श्लोक में चलते हैं।
वायुमंडलम भृशम दूषितम। वायुमंडल है, वायुमंडल सबको पता है। एक शब्द जो बोर्ड में पूछा जाता है बार बार, वह है भृशम। भृशम शब्द का अर्थ है बहुत अधिक। ठीक है बच्चे, भृशम शब्द का अर्थ है बहुत अधिक, बहुअधिकम, बहुअधिकम, भृशम, प्रचुरम, ये 2-3 शब्द है इसके लिए बहुत अधिक प्रयोग होते हैं। कहते वायुमंडलम भृशम दूषितम, वायुमंडल जो है हमारा एनवायरमेंट, ये बहुत अधिक दूषित हो गया, प्रदूषित हो गया। न ही निर्मलम जलम, निर्मल जल कहीं नहीं है, मल रहित जल, स्वस्थ सुंदर स्वच्छ जल कहीं नहीं। आप देखते हो दिल्ली शहर में कई बार तो पहले लोग जो 20-30 फीट पे पानी लेते थे, पानी धरती के अंदर से निकालते और पी लेते थे, आज 200-200 फीट अंदर के बाद भी वाटर में पोल्यूशन है। इतना प्रदूषित जल है कि यदि वो पी ले तो बीमार हो जाए, फिर भी उसको आरओ से प्यूरिफाई करना पड़ता है। सो वायुमंडलम भृशम दूषितम न ही निर्मलम जलम, कुत्सित वस्तु मिश्रितम। कुत्सित वर्ड है बच्चे, कुत्सित होता है क्या, देखिए इसको थोड़ा समझिएगा आप लोग। कुत्सित वस्तु मिश्रितम, ये मिश्रित वर्ड है। जो भोजन है हमारा वो कुत्सित वस्तु मिश्रित, खराब वस्तु। देखते हो मिलावट सब जगह है, चावल मिलावट, दाल मिलावट, तेल मिलावट, घी में मिलावट, एटसेट्रा एवरीवेयर। आप जो भी फूड खाते हो सब कुछ मिलावट खाना है। इसीलिए आज से 50 साल पहले, 40 साल पहले, 100 साल पहले लोग ज्यादा रोगी नहीं होते थे, बीमार नहीं होते थे। आज तो पता नहीं चलता कब किसका हार्ट अटैक हो गया, कल कब किसका ब्रेन स्ट्रोक हो गया। क्यों? क्योंकि हमारा भोजन जो है वो बड़ा ही प्रदूषित भोजन है। कहते कुत्सित वस्तु, खराब वस्तुओं से मिश्रित। सु मीन्स होता सुंदर, जैसे सुकर्म सुकर्म, और है कुकर्म, उसका विलोम शब्द। तो कु शब्द का अर्थ आप लोगों को शायद पता हो ना हो, आज जान लीजिए। कु शब्द जो है वह उसका पूर्ण अर्थ है कुत्सित, वही ये वर्ड है कुत्सित, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। सुंदर कु कुत्सित, कुत्सित वस्तु से मिश्रित है आपके पास क्या है, भक्ष्यम। भक्ष्य में भोजन करने योग्य पदार्थ। Each and everything are polluted, you know very well that कि जो भी वस्तु आप खा रहे हैं वह सब कुछ खराब वस्तु है, मिलावट वस्तु। समलम धरातलम, धरातल कैसा हो गया है तो समलम, मल युक्त, मल मीन्स गंदगी युक्त, प्रदूषित, समलम धरातलम। अच्छा देखिए, आपको जब समास पढ़ेंगे आप लोग तो समास में शब्द प्रयोग होते हैं। ये वाला शब्द आपको अभी भाव समास में काम आएगा। मैं आपको सामान्य जानकारी दे दूं। धरातल तो जानते हैं, धरती माता है। धरती कैसी होगी, समल मलयुक्त हो गई है, प्रदूषित हो गई है धरती। सॉइल पोल्यूशन, सारा पोल्यूशन तो सॉइल, मिट्टी में भी पोल्यूशन, तो धरती पर। और इतनी सारी गंदगी जब हो, हवा में प्रदूषण, जल में प्रदूषण, भोजन में प्रदूषण, तो सब कुछ तो धरती पर ही है। सो धरती भी समलम हो गई, मलयुक्त हो गई। सो इसका यदि हम समास विग्रह करेंगे तो अव्ययी भाव समास में जो 6 अव्यय हैं, 6 अव्यय में से एक अव्यय है ससहितम। सो क्या करेंगे हम, मलेन सहितम, मलेन सहितम, ये इसका समास विग्रह है। बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। मलेन सहितम समलम, ठीक है। मल सहित, मल युक्त हो गया है क्या, धरातल, धरती माता, ठीक है। जब धरातल भी मलयुक्त हो जाए, प्रदूषित हो जाए, तो करणीयम बहिरंतर जगति। देखिए वर्ड है यहाँ, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपने देख लिया होगा। बहिरंतर जगति, मैं यही मिटा के लिखता हूं, बहि प्लस अंतः प्लस जगति, ये 3 शब्द है जो आपके संधि सिलेबस के अभी इस साल की संधि, बहि और अंतः। ये विसर्ग और अ मिलकर के रौ बन गया तो बहिरंता बन गया। और यहाँ जो है विसर्ग के बाद जो व्यंजन वर्ड है, इसलिए बहि अंतर जगति। सो बहिरंतर जगति बन गया। बाहर और अंदर की दुनिया में जगति प्रश्न निर्माण करेंगे, कुत्र या कस्मिन। जगति पे यदि आप प्रश्न निर्माण करें तो क्या बन जाएगा, कुत्र, ठीक है, और या नहीं तो कस्मिन, ठीक है। सप्तमी विभक्ति है, आप लोग जानते होंगे इसको। ये देखिए, बाहर और अंदर की दुनिया को बड़ा ही शुद्ध करना है। बहि अंतः जगति, बाहर अंदर की दुनिया को बहुत शुद्ध करना है। जो शुद्ध करना है तो क्या करना पड़ेगा, शुचि पर्यावरण, हमारे पर्यावरण को शुचि बनाना होगा, पवित्र बनाना होगा। चलिए हम नेक्स्ट श्लोक में चलते हैं।
नेक्स्ट श्लोक में कहते हैं कंचित कालम नया। कवि की कल्पना देखिए, कवि रिक्वेस्ट कर रहा है, विनम्रता पूर्वक रिक्वेस्ट कर रहा है कि कुछ समय के लिए ही नया ले चलो। नी धातु है नयति, नयता है नयंती, पठति पठता पठंती। अब पठति पठता पठंती में ऐसे आप लोट लगा हो जाओगे तो पठतु पठताम पठंतु पठ पठतम पठत पठानी पठा पठाम, ऐसे नयतु नयताम नयंतु नय नयतम नयत। सो लोट लगा है, ले चलो, मुझे ले चलो। गिविंग ऑर्डर और रिक्वेस्टिंग, दैट इज लोट लकार। सो लोट लकार में यही हम जानते हैं कि आदेश करते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं। सो कहते हैं कि माम अस्मान नगरात, माम अस्मात नगरात। अब देखिए यहां क्या है वर्ड, आपके संधि के सिलेबस को देखेंगे तो ये त और न जो है फर्स्ट वर्ण के बाद फिफ्थ वर्ण है, तो ये फिफ्थ वर्ण मिलते ही क्या हो गया, डबल न हो गया। सो माम अस्मान नगरात, यही वर्ड है आपके सिलेबस में है, संधि में फर्स्ट वर्ण का फिफ्थ वर्ण, प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण। ठीक है, व्यंजन संधि में है, याद होगा आप लोगों को, नहीं तो देख लीजिएगा सिलेबस खोल के। कंचित कालम नया माम अस्मात नगरात, मुझे कुछ समय के लिए ही इस नगर से कहां ले चलिए, बहुत दूरम, बहुत दूर ले चलिए, बहुत दूर ले चलिए। क्योंकि अब लोग नगर के जीवन से, शहरी जीवन से परेशान हो गए हैं। कहते कहां ले चलिए, तो प्रपश्यामि ग्रामांते, पहले ग्रामांते इस गांव के अंत में एक छोर में ले चलिए। हम जिस गांव से शहर की ओर आए थे, आज कवि की कल्पना है इस चाकचिक्य से, इस चकाचौंध से, इस ध्वनि से, इस पोल्यूशन से परेशान हो गए। सो कहते मुझे इस नगर से बहुत दूर ले चलिए, गांव के अंत में, जो गांव के सुदूर प्रांत में ले चलिए। और वहां क्या हो, ग्रामांते वर्ड है, तो आपको संधि ये समास विग्रह में देखेंगे तो समास विग्रह में इसका प्रयोग होता है षष्ठी तत्पुरुष में। ग्रामस्य अंते, गांव के अंत में, जहां गांव है, अब गांव से भू और आगे चले जाए तो गांव का अंत वाले क्षेत्र, वो ग्रामस्य अंते ग्रामांते होता है, षष्ठी तत्पुरुष है। अब देखिए कहते हैं कि मुझे बहुत दूर ले चलो, जहां गांव हो और गांव से भी अंत हो जाए, वहां ले चलिए। तो वहां क्या सब मिलेगा उसको, कवि की कल्पना, निर्झर हो, झरने, निर्झर में झरने हो, और क्या हो, नदियां हो, और क्या हो, पयःपुरम, सूखी नदी नहीं हो, पयःपुरम में जल से परिपूर्ण नदियां हो, ऐसे ही जगह में मुझे ले चलो। एकांते कांतारे, एकांत कांतार में, कांतार शब्द करते हैं वन, जंगल, अरण्य, कानन, कांतार। सुनसान जंगल हो, जहां जंगल ही जंगल हो, पेड़ पौधे हो, ग्रीनरी हो, हरियाली हो, ऐसे जगह मुझे ले चले। कहते क्षणम अपि, कुछ क्षण के लिए ही सही, स्यात् में संचरणम, यह भी आपका यही वाला जो यहाँ फर्स्ट वर्ड का फिफ्थ वर्ड हो रहा है, तो का नो देख रहे हैं, ऐसे है। दूसरा एग्जांपल इसी की तरह है, स्यात् प्लस में, स्यान में, ठीक फर्स्ट वर्ण का प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण हो रहा है। आप देख रहे होंगे, आपको ध्यान भी आ रहा होगा जो बच्चे पढ़े हैं व्याकरण में, व्यंजन संधि। कहते कुछ क्षण के लिए ही सही मुझे इतने दूर सुनसान जंगल में ले चलो, उस जंगल में मुझे घूमने का मौका मिले। हम अशांत वातावरण में परेशान हो गए हैं, इस प्रदूषित वातावरण में परेशान हो गए हैं, इस लोहे के जाल जंजाल में फंस करके परेशान हो गए हैं। सो हमें कहीं दूर ले जाओ, वहां थोड़ी देर के लिए संचरण कर पाए, चल पाए, घूम फिर पाए, यही कवि का उद्देश्य है। इसलिए शुचि पर्यावरणम, अपने पर्यावरण को स्वच्छ बनाइए। कविता का, श्लोक का शीर्षक भी यही है और जीवन जीने का उद्देश्य भी यही है। तभी आप सुरक्षित जीवन जी सकते हैं, स्वच्छ जीवन जी सकते हैं। अन्यथा ग्लोबल वार्मिंग से तो हम सब गुजर ही रहे हैं और हजारों करोड़ों लोग इससे परेशान भी हैं। चलिए अगले श्लोक में चलते हैं, श्लोक नंबर 5। हरित तरुणा, क्या है, हरे भरे तरु, तरु में वृक्ष पेड़ पौधे। कवि की कल्पना है, कवि का आदेश है, कवि का रिक्वेस्ट है कि जहां जहां ले चलना वहां क्या हो, हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया, जहां हरे भरे वृक्ष पेड़ पौधों के माला हो, समूह हो। कैसा समूह हो, तो रमणीय, सुंदर सुंदर हरे वृक्ष पेड़ पौधे हो। ललित लतानम, सुंदर सुंदर लताएं हो, ललित शब्द का अर्थ ही सुंदर है।
सो हरे भरे रंग वृक्ष पेड़ पौधे हो और सुंदर सुंदर लताएं हो, उस जगह जहाँ की इसकी पूरी सुंदरता हो, प्राकृतिक वातावरण, नेचुरल ब्यूटी हो, उस सुंदरता के वातावरण में हमें ले चलो। और क्या कहते हैं, कुसुमावली, कुसुम और अवली 2 शब्द है, जैसे दीप अवली, दीपावली आप जानते हैं ना, तो ऐसे है कुसुम अवली, कुसुम की पंक्ति जहाँ फूल ही फूल हो, फूलों का भंडार हो, फूलों का बहार हो, हजारों हजार करोड़ों करोड़ फूल खिले हो, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर्स, उस जगह में जाना है। 96 वर्णिया, मुझे ऐसा जगह वर्ण करना है। आई हैव टू चूज दैट प्लेस जहां पूरी ग्रीनरी हो, पूरे पेड़ पौधे हो, लताएं हो और लाखों करोड़ों टाइप के फूल खिले हो, सुंदर सुंदर मनमोहक वातावरण हो। उस जगह में को मुझे वर्ण करना है, उस जगह में मुझे जाना है। नवमालिका रसालम, देखिए नवमालिका तो पुष्प का नाम सबको पता है, रसाल जो है इसका शब्दार्थ पूछ देता है। मैंने बताया था ना अभी कि जो आपके बोर्ड के पेपर में लास्ट क्वेश्चन है वो शब्दार्थ एमसीक्यू में आता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। देखिए नवमालिका रसालम, रसाल शब्द का अर्थ है आम। रसाल आपका ये बोर्ड में पूछता है। रसालम शब्द जो है इसको एमसीक्यू में अनेक प्रकार के शब्द दे देते हैं और आपको 4 आंसर दिया जाएगा। इसमें से 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन रसाल वर्ड मान लो पूरा सेंटेंस दिया गया है और उसमें 1 वर्ड दिया गया, उसका उचित अर्थ क्या है, ऐसा लास्ट क्वेश्चन पूछता है बोर्ड में। आपको पता होना चाहिए रसाल शब्द का अर्थ है आम्रम, ठीक है, यह है आम्रम। आम्रम रसाल का पर्यायवाची शब्द है। कभी कभी आपको ये श्लोक दे दिया जाए और ऐसा भी पूछ सकता है कि आम्रम इत्यर्थे अत्र किम पदम प्रयुक्तम, तो बनता है रसालम। समझ रहे, रसाल शब्द का आम्रम। तो कहते हैं नवमालिका पुष्प का नाम है, रसालम रसाल आम का नाम है। मिलिता, अब कहते हैं नवमालिका पुष्प की खुशबू और रसाल में आम्र की मंजरियों, आम्र के पुष्प को बोलते हैं आम्र मंजरियां। सो आम्र के आम के मंजरियों की खुशबू, और ये 2-3 पुष्प की खुशबू जब एक साथ मिश्रित हो जाए तो सोचो हमारा एनवायरनमेंट, हमारा पर्यावरण कितना सुगंधित वातावरण युक्त हो जाएगा। कवि की कल्पना है कि इतने रुचिर वातावरण में, इतने सुंदर मनमोहक वातावरण, रुचिर शब्द कहते हैं मनमोहक, सुंदर, ब्यूटीफुल, उस प्लेस में, उस एनवायरनमेंट में, उस वातावरण में कभी कहता है मैं संगमनम, मुझे गमन करना, आई हैव टू ट्रेवल दैट प्लेस, मुझे उस जगह में जाना है जहाँ की सुंदर जगह हो, हरे भरे पेड़ पौधे हो, रंग बिरंगे फूल खिले हो और नवमालिका पुष्प की सुगंध आ रहा हो, उधर आम्र के मंजरियों की सुगंध, अनेक प्रकार के सुगंधित वातावरण फूलों से सुगंधित हो, उस सुगंधित वातावरण हमें जाना है। कवि की कल्पना है सबको जाना पड़ेगा। एक्चुअली ये शरीर का निर्माण जो हुआ है यह किसी मशीन का नहीं है, ये शरीर बड़ा ही प्राकृतिक है, स्वाभाविक शरीर है। सबसे कोमल शरीर मनुष्य का होता है। आपको पता होना चाहिए, यदि हम चींटी को ऊपर से फेंक दें तो वह नीचे आता है तो मरती नहीं, लेकिन मनुष्य के ऊपर से फेंक दे तो मनुष्य खत्म। जैसे घड़ी ऊपर से फेंक दो, टिक 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 चल रही है, लेकिन मनुष्य को फेंक दो तो घड़ी बंद, मनुष्य बंद। समझ रहे हैं? सो आपको प्रकृति की गोद में जाना ही पड़ेगा। इसलिए 10th में फर्स्ट चैप्टर आपको ये जीवन जीने के लिए सिखाया है, ना कि सिर्फ मार्क्स लेने के लिए। मार्क्स तो आप ले ही आओगे। चलिए हम लास्ट श्लोक में चलते हैं। अभी लास्ट नहीं है, ये श्लोक है 6 नंबर। आई चल बंधो, कवि की कल्पना नहीं है, ये कवि का आदेश है, बंधो चलो। कहाँ चलो? देखिए, खग कुल कलरव गुंजित वन देशम। देखिए खग कुल कलरव है। खग कुल तो जानते हैं, खग में तो आप जानते हैं चिड़िया है, बर्ड्स है, पक्षी। कुल में उसका पूरा ग्रुप, हजारों हजार पक्षी हो और उसका कलरव, उसके चहचहाना हो, उससे वह वन देश, वन का देश, देश शब्द का स्थान अर्थ है प्रदेश, वन देश। देखिएगा सभी, ये शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है। वन है और देश है। देश शब्द का सिर्फ ये मत समझिए भारत देश, अमेरिका देश, ये देश। देश शब्द का अर्थ है स्थान। जैसे नेत्र देश मीन्स आंख वाला एरिया, कर्ण देश कान वाला एरिया, समझ रहे हैं? ऐसे ग्रीवा देश, ग्रीवा गला वाला एरिया, ललाट देश है, समझ रहे हैं? नासिका प्रदेश मीन्स नासिका वाला एरिया। देश शब्द का अर्थ स्थान। सो वन देशम, ऐसे वन देश में चलो जहां की हजारों लाखों करोड़ों चिड़िया से वह गुंजित हो, चहचहाना हो, मधुर कलरव हो, ऐसे प्राकृतिक वातावरण में हमें जाना है। और क्या? पूर्ण कलरव संभ्रमित जनेभ्या धृत सुख संदेशम, वहां जाए और जो ये पूर्व है ना, शहर का कलरव, शोर, बेचैनी, व्याकुलता,
इस सभी बेचैनी और व्याकुलता से भरे हुए प्रदेश में रहने वाले लोगों के लिए उस मधुर वातावरण से सुगंधित बातें, सुगंधित खुशबू, वो सब लेकर आए लोगों के लिए और सुख संदेश बांटे हम समाज के लिए, देश के लिए, विश्व के लिए। क्योंकि हमारा तो उद्देश्य यही है, वसुधैव कुटुंबकम, सारा विश्व ही कुटुंब है। इसलिए हम अपने लिए नहीं जीते हैं, हम पूरे विश्व के लिए जीते हैं। तो भारत की विशेषता है, भारत की गरिमामयी सोच है शुरू से, और संस्कृत ने यही सिखाया दुनिया को, वसुधैव कुटुंबकम, सारी धरती ही कुटुंब है। किसके लिए? उदार चरितानाम, जो उदार चरित्र हैं। छोटी बुद्धि के लिए तो कुछ नहीं, यह अपना यह पराया छोटी बुद्धि के लोगों के लिए। बड़े विचार वाले लोग जो हैं वो तो कहते हैं कि वसुधा एवं कुटुंबकम, धरती ही कुटुंब है। इसलिए लोगों के लिए वह खुशबू वाला वातावरण, वो पूर्व कलरव से जो बेचैन है, शहरी क्षेत्र में जो लोग बेचैन है, व्याकुल है, परेशान है, इस परेशान लोगों के लिए धृत सुख संदेशम, सुख का संदेश धारण करके ले आए और लोगों में वितरण करें। लोग ताकि जाने कि वहां पेड़ों के बीच में, पक्षियों के बीच में, पुष्प के बीच में बड़ा ही सुखद और शांतिप्रद वातावरण है, जो उसके जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी है। ये जो पूर्व कलरव से परेशान लोग हैं, ये भी उसका महत्व सीख सकें, समझ रहे। चलिए अगले श्लोक चलिए। चाकचिक्य जालम नो कुर्यात जीवित रसहरणम, यह एक वर्ड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बोर्ड में काम आएगा। ये चाकचिक्य जालम नो कुर्यात, कुर्यात जीवित रसहरणम, ये आप यहां वर्ड देखते हैं, जीवित रस हरणम, राइट। ये जो त और ज है ना, ये त और ज मिलाकर के डबल ज बन गया, ठीक है। ये फर्स्ट वर्ण का थर्ड वर्ण, ये आपके सिलेबस में है, संधि में, व्यंजन संधि में, फर्स्ट वर्ण का थर्ड वर्ण और फर्स्ट वर्ण का फिफ्थ वर्ण, प्रथम वर्ण का तीसरा वर्ण, तृतीय वर्ण और प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण। यहां तक कहते कुर्यात जीवित, त प्लस ज डबल ज हो गया। सो चाकचिक्य जालम नो कुर्यात जीवित रसनम, जीते जी रस का हरण न कर दे ये चाकचिक्य जाल। ये जो प्राकृतिक वातावरण था उसको हमने कृत्रिम बना दिया। एसी है, फ्रिज है, बस है, कारें हैं, साइकिल है और दुनिया की सारी भौतिक सुख सामर्थ्य, यह चाकचिक्य जाल। लाइट है, प्रकाश, अभी आपने दिवाली में देखा होगा, हजारों करोड़ों लोगों ने करोड़ों रुपए की लाइट्स जलाया। तो ये जो नेचुरल ब्यूटी नहीं है, ये क्या है? कल्चर्ड ब्यूटी है। और इस कल्चर्ड ब्यूटी को कहते हैं ये चाकचिक्य जाल, जीते जी रस का हरण न कर दे, हमारे जीवन के अच्छाइयों को खत्म न कर दे। रस क्या है? अच्छाइयां, जैसे फ्रूट्स है, उसके रस निकालते हैं, रस पीते हैं, उसमें अच्छाइयां हैं। और तो फ्रूट्स की जो है, जो अच्छाइयां नहीं, आप निकाल देते हो रस से, निकाल। सो जीते जी जीवन के रस का हरण न कर दे ये चाकचिक्य जाल। हाँ, इसलिए शुचि पर्यावरण, पर्यावरण को स्वच्छ बनाइए और हम आप सभी पर्यावरण के गोद में जाइए, पर्यावरण की ओर जाइए। मुझे लग रहा है लास्ट श्लोक है, आप 7वां नंबर श्लोक। प्रस्तरतरे लता तरु गुल्मा नो भवन्तु पिष्टाः। देखिए, लता तरु गुल्मा, 3 शब्द है। लता है, लता है, तरु है और गुल्म है, ये शब्द है। लता तरु गुल्माः। प्रस्तर तले, आप देखे होंगे पुराने जमाने में, अभी भी किसी किसी घर सिलबट्टे होते हैं, सिलबट्टे पर कुछ वस्तु डाल दो और रगड़ रहे हैं, वो पिस गया। कहते इस प्रस्तर तल में, ये जो प्रस्तर के पत्थर के, प्रस्तर में पत्थर, प्रस्तर शब्द है, इसका अर्थ है पत्थर, इसी से बना है पत्थर हिंदी में। प्रस्तर में पत्थर, पत्थर के तल पर पड़ करके ये वृक्ष, पेड़, पौधे, कभी की कल्पना देखी, कभी की दुख देखी, ये सभी पिस ना जाए। क्योंकि वृक्ष, पेड़, पौधे, लता तो लताएं हैं, बेलें हैं, तरु वृक्ष, पेड़, पौधे, गुल्म छोटी छोटी झाड़ियां होती है, उसको हम गुल्म कहते हैं। ये सभी पत्थर के तल पर पिस ना जाए, कभी की कल्पना और कभी को जन जागरण दिखे, अवेकन्ड सिटीजन बनाने के लिए, जागरूक नागरिक, पिस ना जाए। भवन्तु न पिष्टाः, ये सब कुछ पत्थर के तल पर पड़ करके पिस न जाए। और पाषाणी स्यात्, पाषाणी सभ्यता निसर्ग स्यात् न समाविष्टा, निसर्ग में, प्रकृति में हर जगह पाषाणी सभ्यता, जो स्टोन एज था 1000 साल पहले, पत्थर युग, पाषाण युग, वही पाषाणी सभ्यता पुनः सब जगह ना हो जाए। सो
मानवाय जीवनम कामय, हमारे लिए, हम सब मनुष्यता के लिए, मनुष्य मात्र के लिए जीवन की कामना करते हैं। जीवनम कामय, जीवन की कामना करते हैं। न जीवन रस हरणम, जीते जी जीवन के रस का हरण ना हो जाए। अगला शब्द बड़ा इंपोर्टेंट है, जिसको मैं संधि विच्छेद आपको फिर से बता देता हूं। अगला शब्द कहता है मानवाय। एक वर्ड और दिमाग में आ रहा है, मानवाय शब्द है। मानवाय में यदि हम प्रश्न निर्माण करते हैं तो आप बहुत सरलता पूर्वक करते हैं जी कस्मय, ठीक है। और हम वो भी कर सकते हैं, किमर्थम भी कर सकते हैं। आपकी सुगमता के लिए हमने ये वर्ड का चर्चा किया, किमर्थम। कामय शब्द जो है, कामय मीन्स मैं कामना करता हूं, आई एक्सपेक्ट। हु एक्सपेक्ट्स? द राइटर, द पोएट, उसकी इच्छा है। वो कहता है मानवाय जीवनम कामय, मैं जीवन की कामना करता हूं। किसके जीवन की कामना? तो मानवाय, मनुष्यता के लिए जीवन की कामना करता हूं। शब्द समझिए, नो जीवन, नो जीवन मरणम। जीवन मरणम शब्द बच्चे, जीवन शब्द है जीवत प्लस मरणम है, ठीक है। मीन्स जीते जी कोई मर ना जाए। हाँ, ये त और म मिलकर के नमो बन गया है, ठीक है। फर्स्ट वर्ड का फिफ्थ वर्ड, ये वन का फिफ्थ वर्ड बन गया है, ठीक है। जीवत मरणम, जीते जी किसी की मृत्यु ना हो जाए। क्यों होती है? आपको पता है दिल्ली एनसीआर में 40% जो न्यू बॉर्न बेबी है, जो शिशु है, ऑल आर अस्थमैटिक, अकॉर्डिंग टू न्यूज रिपोर्टर। मैं कभी न्यूज में पढ़ रहा था, सुन रहा था, देखा भी था बल्कि न्यूज में, कि हमारे दिल्ली एनसीआर के 40% बच्चे इस प्रदूषित हवा के चलते अस्थमैटिक हो रहे हैं। और जो पहले से हैं उसकी तो हमें गिनती ही क्या। इतने लोग बीमार हो रहे हैं। उस बीमार होने का कारण क्या है? पोल्यूशन, अनेक प्रकार का पोल्यूशन है। लेकिन ये सोचिए, पोल्यूशन फैलाया किसने? हमने। सो 8th में चैप्टर पढ़ते आप लोग, शायद याद हो, कह रक्षति कह रक्षिता। कौन रक्षा करता है? किसकी रक्षा होती है? हम ही रक्षा करते हैं और हमारी ही रक्षा होती है। सो हमें ध्यान रखना पड़ेगा, हर वो एक्टिविटी करनी है जिससे हमारे एनवायरनमेंट स्वच्छ हो, पर्यावरण स्वच्छ हो। हमें पर्यावरण के शरण में जाना ही है, तो हर तरह से हम कोशिश करें पर्यावरण की स्वच्छता बिल्कुल मेंटेन रहे। धन्यवाद। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यह चैप्टर बहुत मेहनत से बनाया है और सिर्फ हमारे स्कूल के बच्चे, हमारे संस्कृत के बच्चे नहीं, ये हर कोई देखें, हर कोई जाने और जीवन के महत्व को समझें, जीवन के वैल्यू को समझें, जीवन के मूल्यों को समझें और दुनिया को जागरूक करें। संस्कृत सिर्फ सब्जेक्ट मात्र नहीं है, संस्कृत तो जीवन है और यह जीवन जब तक आप जीना नहीं सीखेंगे तो आपकी शिक्षा बेकार है। यदि आप पढ़ लिए और पढ़ के इसको लाइफ में फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो पढ़ाई का क्या वैल्यू है? संस्कृत तो आपको जीवन मूल्य सिखा रहा है, जीवन जीना सिखा रहा है। हर तरफ प्रदूषण ही प्रदूषण है, लोहे का चाकची के जाल है, हर जगह पर्यावरण में प्रदूषण फैल रहा है। आपको जहां भी रहना है पर्यावरण को सुरक्षित रहना है, नदियों को सुरक्षित रखना है, पेड़ों को सुरक्षित रखता है, पौधों को सुरक्षित रखता है। धरती को हम माता कहते हैं, इसलिए धरती माता को सुरक्षित रहना है। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, आप सभी इस चैप्टर को पढ़िए और यदि आपके क्लास में है या नहीं है, जीवन जीने के लिए ही, सीखने के लिए ही सीखिए। हम कई चीजें जानते हैं, लेकिन मेरा जो अनुभव है मैं आपको कहूंगा, आप जानते हुए भी उसको पढ़िए, उसको जानिए, ताकि आपके दिमाग में फिर से रिफ्रेश हो जाए। और रिफ्रेश जब हो जाएगा तो इससे क्या होता है, आप जीवन जीना सीखते हैं। चाहे आप संस्कृत के छात्र हैं, चाहे आप हिंदी के छात्र हैं, चाहे किसी भी भाषा के छात्र हैं, लेकिन यह संस्कृत भाषा नहीं है, संस्कृत संस्कार है, संस्कृत जीवन है, संस्कृत भारत है। और जीवन की रक्षा करना बहुत जरूरी है, संस्कार की रक्षा करना बहुत जरूरी है, भारत माता की रक्षा करना बहुत जरूरी है। इसलिए भी ये चैप्टर लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाइए। और हाँ, यदि आपको लगे मुझसे कोई गलती हो गई तो आप उसे मेरे कमेंट बॉक्स में भी अपने विचार रख सकते हैं। यदि आपको बहुत अच्छा कुछ लगा हो जो मैंने बताया, उसे जीवन में तो फॉलो कीजिए ही, मुझे भी बताइए ताकि मुझे प्रोत्साहन मिले। और यदि कोई कमियां होती है, इंसान है, इंसान से कोई कमियां हो सकती है, कोशिश किया हूँ मैं इतने सालों के अनुभव से आपके सामने ये सब वस्तुओं को प्रस्तुत करूँ, लेकिन फिर भी कोई कमियां हैं तो हम इसे इम्प्रूव करेंगे। अवश्य आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबको प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद।